और विक्रम जी कैसे हो? बढ़िया। आज काफी मजा आ गया वैसे खेलने में, है ना अपन को? खेलना चाहिए, जीवन खेल है, जीवन का एक हिस्सा है, खेलना जरूर। सुबह से यार मोबाइल वगैरह देख रहे थे और थोड़े से ही आज करवा चौथ का त्योहार भी था, तो सब जगह रंगोलियां देखी, मैंने कहा चलो आज खेलने भी चलते हैं। क्या लगता है यार, मतलब तैयारी को लेकर के कैसी चल रही है तैयारी? क्योंकि यार मुझे तो पता नहीं, डर सा लग रहा है। कल सबसे भी बात हुई थी, सर ने कल से इतना कॉन्फिडेंस दिया कि खुद से भी मेहनत करो, टेक्स्ट बुकों पे भी ध्यान दो, मतलब कुल मिला के सेल्फ स्टडी में है। तो आपकी क्या क्या चल रही है सेल्फ स्टडी वगैरह? तो बढ़िया चल रही है। सर भी हमको यही बोलते हैं कि हमेशा खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखो और सेल्फ स्टडी में ध्यान दो। सर भी आ रहे, सर से भी बात कर लो। अरे सर प्रणाम सर। मतलब क्या हाल चाल है सर अच्छे सर। गणित का पेपर के साथ में सही से बता ना, बताए मत कर, एकदम बता दे पेपर टफ। ये मेरा क्या है कि पुराना स्टूडेंट है, सेकंड ग्रेड गणित का, जीके भी अच्छा था, गणित का भी अच्छा था। भगत सिंह जुगारू और चुलबुल पांडे है इसमें का। तो पंडित बता। फर्स्ट पेपर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, और जो सेकंड पेपर था वो काफ़ी टफ था और उसमें कुछ क्वेश्चन इतने घुमावदार थे कि वो सब कुछ घुमा बैठे और हम अपना सब कुछ गवा बैठे। सब कुछ गवा बैठे। तो देखो गणित का था एक्चुअल में, मतलब ये एक पंडित मेरे समझ में नहीं आई बात है, गणित की हर साल सीटें खाली जा रही है। कारण क्या है इसका? गणित की क्यों अब तो सारे सब्जेक्ट में जाने लग गए। इसका मतलब भारत देश में गणित को लेकर के एक चिंता का विषय है या नहीं, गणित और विज्ञान को लेकर। इसका मतलब जिस देश की गणित कमजोर है उसकी युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है सोचने की बात। गणित का कंटिन्यू 3-4 वैकेंसी मेरे को देखते हो कि कोई कभी भी सीटें फुल नहीं हुई, 40% नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसका मेन रीजन सर वो पेपर बहुत लेंदी आता है इसमें। पेपर लेंदी पहले नहीं आता था कि पेपर लेंदी, ये बताओ ना, पेपर लेंदी और कोविड के बाद में लेंदी आने लग गया कि गणित से तो डर ही लगता है सर। 60+ पेज गणित की तो क्लास से बाहर ही करते हैं 60+ पेज का पेपर आता है 3 घंटे में, तो पढ़ना बहुत क्यों? तो कारण क्या है गणित का? पेपर मतलब सिलेबस बड़ा है लेकिन टफ नहीं है, बस एक अच्छा प्लान करके अगर आप तैयारी करो ना, स्ट्रेटेजी बना के, तो आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे सोचो हाँ मैं कर लूँगा, तो मैंने ये जहाँ तक एनालिसिस किया इसमें आपको बता दूं, ये वो जनरेशन है जिसको 8वीं 9वीं तक गणित में कभी फेल नहीं किया गया। ये वो जनरेशन है, बताए इसका मूल कारण बताए। वो जनरेशन है जो गणित आज फाइट क्यों नहीं कर पा रही है। इस जनरेशन को 9वीं तक ही फेल नहीं किया गया, 10वीं में वैसे ये पास हो गया क्योंकि 4 ओब्लिक वाले 20 नंबर स्कूल से भेजे गए। 11th में उसने मैथमेटिक्स ली, उसमें भी वो ओम गुरु कृपा ही केवलम और तरीके से वो पास हो गया। जो गणित मूल हुआ करती थी, आज ये बताते हो साथ में पढ़ाता है बिल्कुल नहीं आता, अटक जाते हैं, एकदम क्लियर नहीं बोल पाएंगे। आप सिंपल जोड़ बाकी खुद करते हो या कैलकुलेटर मोबाइल का? कैलकुलेटर से करते हैं सर हम। क्लास में सिंपल वाली कैलकुलेटर का यूज। और जिस बच्चे की गणित बेहतरीन होती है ना, उसके सारे सब्जेक्ट बेहतरीन होते हैं। सही कह रहे हो सर। ये इसका मूल कारण शिक्षा में सुधार की सख्त आवश्यकता। बच्चों को ये कह दिया ना कि फेल नहीं करना है, इससे बच्चा न तो गणित से डर रहा है ना अंग्रेजी से डर रहा है। नहीं, पहले एक डर हुआ करता था बच्चों के अंदर, वो डर खत्म हो गया जब बच्चा 9वीं तक 10वीं तक गणित पढ़ ही नहीं रहा है। 10वीं में उसको एक फॉर्मूला सिखा दिया था, 4 ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, 20 हम यहाँ से भेज रहे हैं, 2-3 नंबर की इधर उधर से करवा देंगे और तो 33 नंबर से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ये शिकायत सर हमें भी। ऐसी खराब अरे भाई बेस खराब हो गया ना आपका गणित से। आप उसका उत्तर नहीं बता पाए क्यों? कोविड के बाद में ही सीटें खाली रही है, उससे पहले नहीं रही। गणित की मूल मुद्दे की जगह आप कमजोर पक्ष देखिए। इसलिए मेरा कहना है कि घर में छोटे भाई बहन हैं, उनको गणित और विज्ञान से विशेष रूप से जोड़ो। एक ट्यूशन का नाम लेते डर जाते हैं यार, कितनी गजब की बात है। गणित का मुद्दा है, गणित की सीटें अभी 40% नहीं पढ़ रहे और पिछले महीने नहीं पढ़ रहे थे। ये मानते हैं गणित में नेट भी नहीं होती, मानते बहुत मुश्किल। कंप्यूटर साइंस और गणित मैथमेटिक्स है, इसमें जो नेट बंदा मिल जाता है मैं उसको 7 बार नमस्कार करता हूँ। ये कितना बुद्धिजीवी है, मानता हूँ हार्ड है, लेकिन अब इतना भी हार्ड हो गया कि पास नहीं कर पा रहा। और बोलो, तो गणित का था आज मुझे याद आया एक दो से, तो तेरे को मैंने पूछ लिया, इसलिए ये तेरे लिए चिंता का विषय है। विशेष रूप से गणित पे ध्यान दे और सब लोगों को विज्ञान के मोड़ो।
विशेष साइंस के बारे में। साइंस के बारे में बेस उसमें वही है सब, बेस नहीं, बेस तैयार है। हाँ हाँ हर ये विषय तो का तेरा ये माइक तो पकड़, तो मेरे को दे दिया, ये माइक तो पकड़, मेरे से जो पूछना है वो हर पूछ। विषय का बेस तैयार नहीं, बाकी आप बीएससी हो या बेस लैब में कितनी बार गए सच बताना, फिर कहेंगे साइंस बढ़िया लैब का सब्जेक्ट के नाम भी याद नहीं थे। लैब, हाँ सब्जेक्ट के नाम लैब में आप प्रैक्टिकल देने के आपकी लैब पे जाने की इच्छा थी या आप ये चाह रहे थे 500-400 रुपए देकर के हमें 50 में से 50 या 30 में से नहीं, पहले से ही परिपाटी बना रखी थी उन्होंने, उसमें हम भी डलते थे। आप भी डलते थे, गलती। अब इसका नुकसान किसको हुआ? उनको नुकसान हुआ या आपको हुआ? क्यों? आज लैब है ही नहीं, लेबोरेटरी नहीं है स्कूलों में, सबसे बड़ी बात है। और पहले मैंने बाकायदा देखे स्कूलों में लैब होती थी एक बेहतरीन तरीके के लिए। जब साइंस का बचा, केमिस्ट्री का बचा, लैब में क्या सिखा? बिना प्रैक्टिकल के पास भी नहीं होता था। अब आगे ना आपके सामने रोड आ गया ना, पास नहीं हो रहे, सीटें खाली जाएगी ना। सीटों का आपके पेपर हार्ड कहाँ है? आपकी जो बुनियादी शिक्षा है उसको आपने खुद ने खत्म किया है। आप जाकर के प्रिंसिपल से हेडमास्टर कहते हमें लैब में जाना है, लैब में जाएंगे हम, लेकिन तो आप खुद चाहते थे हमें 500 रुपए में पूरे नंबर मिल जाए। वही बात है, मांग करे तो फिर राजनीति की भेंट सट जाती है कॉलेज वाले। नहीं, कॉलेज में तो आपको मांग करनी है, वहीं तो एक मौका मिल रहा है आपको। राजनीति कॉलेज में तो आपको कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। घर परिवार वालों से कॉलेज तो खाली पड़े, बच्चे नहीं जाते, ये हाल है। घर तो बाहर वालों से लगता है, फिर घर परिवार वाले। दूसरी बात सर ये भी है, मतलब स्कूलों में भी ये सिस्टम बना रखा है कि 1 से 8 तक तो फेल करना ही नहीं, कैसे भी करके बच्चे को पास करना है। तो सर फिर नाम की बोर्ड कर रखी सरकार ने 5वीं और 8वीं। देख लो तो 5वीं नाम की कर रखी, आपके सामने की बात है। सर जब बच्चा 5वीं अगर भाई ये कक्षा बोर्ड पास किस नहीं लिए कर रहा है, उसको फेल ही नहीं करना है, उसको फेल ही नहीं करना है, और फिर बोर्ड और ऊपर से बच्चे के अंदर बिल्कुल डर ही नहीं है कि मैं फेल होऊंगा, उसको तो पता है कि मैं पास होऊंगा, कैसे भी करके पास होऊंगा, सरकार पास करेगी। ये तो ये बुनियादी शिक्षा में अब देखो सरकार नहीं है, सरकार अपन चाहा तभी तो सरकारी नियम लेके आई होगी, क्या गार्जियन से चाहा होगा? अब गार्जियंस को और आपको सबको ये चिंता है ना, ये भाई अपनी संतान को अगर सही जगह आप लेकर के जाना चाहते हो तो आप खुद सुधार करो, उसका घर पे ध्यान दो, पढ़ाओ उसको, लिखाओ उसको, गणित में शुरू से इंटरेस्ट डालने की कोशिश करो ना उसकी, गणित और विज्ञान में, जिससे दूर है। तर्क शक्ति नहीं, माइंड तब ही बढ़ेगा जिसकी गणित मजबूत है, उसकी सोचन शक्ति बढ़िया है, सोचन शक्ति बढ़िया है तो वो देश के बारे में, खुद के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, सबके बारे में समझेगा। कितना यार एक दौर था, ज्यादा पुरानी बात नहीं बता, 2018, 15, 16 और 2010 से पहले तो ये था तो 10th पास कर लेता था ना, एग्जाम कर लिया। ये तो 2010, 12, 13 तक की बता रहा हूँ आपको। निजीकरण आया स्कूलों का, और अब बहुत कारण है। अब आपके दिक्कत क्या होगी? आपके बच्चे सारे निजी स्कूलों में, आप चाहते हैं सब गवर्नमेंट नौकरी हो, सब गवर्नमेंट नौकरी चाहते हैं गवर्नमेंट, लेकिन तुम हमारे बच्चों को, भाई बहनों को कहाँ पढ़ाते हो भाई? निजी स्कूल में सर। तो फिर वो स्कूलें कैसे बचेगी? तो सर आजकल दूसरी निजी स्कूल, दूसरों आप और क्या करते हो? निजी स्कूलों पे एहसान और करते हो, कम नंबर आए, मेरे बच्चे कम नंबर क्यों आए, तो वो क्या करेगा? नंबर ही ज्यादा है दोनों यार, ये गार्जियन चाह रहा है वो करो ना, फीस आ रही है ना वो करो। भाई नंबर ज्यादा क्यों आ गए ये पूछो ना, इसके ज्यादा क्यों आ गए, इसको कुछ आ ही नहीं रहा। ये कोई नंबर आते वाकई उस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही, और बेचारे डायरेक्टर की मजबूरी हो गई, डायरेक्टर कम नंबर देते हैं, आप क्या करते हो? उसके ऊपर चढ़ जाते हो जाकर। तो सर आपका मानना है कि पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं इसमें सारी पेरेंट्स ही जिम्मेदार है भाई साहब, पेरेंट्स ही जिम्मेदार है, अपन खुद जिम्मेदार है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे शॉर्टकट में हर चीज मिल जाए। यार 1 वीक को वनडे सीरीज बना दी, सही है, सही कह रहे हो। और कई तो वही नहीं खरीदते, कई तो मैं पूछता हूँ ग्रेजुएशन किस पे, सर ये ग्रेजुएशन होती क्या है? अरे वो बीए या बीएससी नहीं, क्या मैंने प्लेन बीए किया है। ये प्लेन बीए कौन सा होता है? नया चला है सर, बिना चीज भाई ये खुद के अंदर जाको, दूसरों पे दोष मत हो। फिर बच्चों कहते यार तेरे को ने, सर हमारे वाले गुरुजी ने पढ़ाया नहीं, भाई तो पढ़ना नहीं चाहता इसलिए नहीं पढ़ा, डोनेशन देके पास कौन गुरु करता है, केवल मजबूरी थी, फीस दी तो वो बेचारे करेंगे, उनका दोस्त गुरुजियों का कहीं 1% नहीं खुद को। अब आपको आपकी गलतियों का पता चल गया तो आपके छोटे भाई बहन उनको तो आप सुधार सकते हैं। और मेरे से आप क्या लेना? सर अब मैं यही चाहता हूँ कि जो जितने भी राजस्थान में बढ़ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न बच्चे, तो सर उनको आप किस प्रकार मोटिवेशन देना चाहेंगे कि किस प्रकार अपने रखें और सफलता प्राप्त करें? एक तो मोटिवेशन होता है, जो जुनून इनके वो दोस्त भी ऐसे, वो एक बार गुस्सा करेंगे तो कंटिन्यू करते जाएंगे, हट कर 2 बार करते वो कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसा कि सर अब विभिन्न महीनों में आगे महीनों में
बहुत सारी राजस्थान सरकार की भर्तियां हैं, तो आप राजस्थान में जो युवा तैयारी कर रहे हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, तो उनको सर क्या मोटिवेशन और क्या मार्गदर्शन और क्या दिशा निर्देश आप करना चाहते हैं सर, इसके बारे में आप दो शब्द। मोटिवेशन में शायरी सुनाने वाला नहीं, तो फोन पे खड़े हो जाए एक झटके में कि अभी तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, अभी बात करेंगे। भाई मोटिवेशन तो ये थोड़ी लगने जाना यार, दिमाग का खेल है ये। इसमें आपको ये सोचना है कि कौन से सब्जेक्ट किस तरह, पहले पुराने पेपर जो पिछले साल भर्ती, पिछले वाले का ज्यादा पुराने भी नहीं, पिछले वाले भर्ती की क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या है उनके बारे में पढ़ना। मोटिवेशन इसमें क्या मोटिवेशन, युद्ध पे जाना है, मैदान पे कोई बंदूक लेके जाना है, कलम है इसके अंदर। तो जैसा कि सर भी बोल रहे हैं पीवाई की, इस पे आप काफी ध्यान दीजिए इसके लिए। काफी ध्यान, मतलब इनके उत्तर नहीं रखने हैं, कैसे क्वेश्चन आए, अब ये आया है तो इससे आगे क्या बनता है। तो सर पीवाई की व्याख्या भी देखी जाए बच्चों द्वारा थोड़ी, व्याख्या कहाँ से देखोगे, मतलब पीवाई क्योंकि सर वो तो हम किताबें बेच रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं, वो भी व्याख्या देख रहे हो रहा। अरे खुद के दिमाग से ये तो गणित की जो दुर्गति हुई है वो आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की कर रहे हो। आप क्या है बना बनाया मसाला चाहते हो हर चीज, बच्चा ये चाहता है सर आज का, ये चाहते हो। मुझे अब आज या क्या बताऊं, अभी कभी और बता, कल वाले वीडियो में नेक्स्ट टाइम बता दूं, किताब के बारे में पूछते, तुम्हें किताब तो खरीदनी नहीं आ रही। नहीं सर, किताब नहीं खरीदते, जो पढ़ाए हुए नोट्स पढ़ते हैं, हैं? किताब कोई लेते ही नहीं। एक भी लाइन अगर तो किसी दूसरे के नोट्स में अलग है ना, तो इसने अलग दे दी, वो लेते थे। उसके लेके डिबेट करेंगे, लेकिन कहीं किताब नहीं खरीदते। तो फिर किताब बिना क्या कर पाओगे, किताब खरीदनी और नहीं आती है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ खरीदते कौन सी, वही नहीं पता। पीछे वाला वीडियो में मैंने पूछा था आपको, मैंने किताब कब खरीदी, मैंने पिछली बार खरीदी, कौन सी खरीदी, तो गाइड का नाम बता रहे, गाइड ही खरीदी सर इसके लिए। किताब खरीदनी नहीं आती यार। अब किताब पे अगला एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, कैसे खरीदना होती है किताब, खरीदते कैसे, कौन सी का वो मैटर बाद में, वो तरीका सिखा दूंगा आपको मैं कि किताब खरीदनी कैसे। मोटिवेशन, इसमें कोई युद्ध नहीं लड़ना है अपने को कि रणबांकुरे वो बांसुरिया बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, लग रहे हैं, अब कर देंगे और यही करते। भाई वो मोटिवेटर, उनका बिजनेस है पैसे कमाने का। तुम अपनी ये सोचो, खुद दिमाग लगाओ। पंडित तो कुछ पूछ रहा था सर, अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं एग्जाम के दौरान, एग्जाम से थोड़े टाइम पहले, तो क्या हमारे माता पिता से हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, या माता पिता हमारे साथ डिस्कस करना चाहिए, ये क्या, इसके बारे में आप क्या राय देना चाहिए? सबसे पहले डिमोटिवेट होते क्यों है, क्योंकि एक सबसे बड़ी डिमोटिवेट होने के जहां तक मैंने कारण है आपका मोबाइल है काफी हद तक, क्योंकि उसी में आप बिजी रहते हो और बहुत सारा टाइम खराब कर देते रहते हो, और फिर पढ़ने का एकदम से टाइम आता है आपके ऊपर, वो प्रेशर बढ़ जाता है और फिर आप थोड़ी देर में मोबाइल पढ़ते पढ़ते आप कितनी बार मोबाइल देखते हो, काफी टाइम हो जाता है सर, पता ही तो नहीं। फिर पढ़े कहाँ आप, एकाग्रता थी नहीं ना, आप एकाग्रचित्त नहीं थे। अभी सही चले गए मेरे साथ में, ये छोटे छोटे बच्चे थे, इनकी एडिक्शन था, इनको अभी ग्राउंड है, मतलब ये खुशी की बात है, ग्राउंड में कम से कम 15, 20, 25 जने आकर के देख रहे हैं, खेल रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात है। 1 घंटे के लिए इनको मोबाइल से अपन ने दूर कर दिया। दूसरी बात, आप कह रहे हो माता पिता से बात करने वाले, तुम पैसों के लिए बात करते हो माता पिता, ये सही है सर, रियलिटी है आपको बताओ, पैसों के लिए बात क्या बात करते हो, बात नहीं करते माता पिता। यही सही कह रहे हो। अभी अपन वीडियो शूट कर रहे हैं, शूट करते करते बीच में फोन, इसके दोस्त का फोन आया, एक बंदे ने काट दिया, एक बार उसने 4 बार फोन कर दिया, मैंने कहा ये कंटिन्यू करेगा, पहले इसका उठा तो क्या काम था उसका, पूछा क्या उसने, हाँ क्या कर रहा है, कहाँ है तू, अभी लाइव कैसे आया था, ये तो क्या लेना, तो पढ़ना यार, वो इसके उसको खुद की चिंता नहीं है, इसकी चिंता है। तो भाई एकाग्रता लाओगे आप तो डिमोटिवेशन कहीं आ ही नहीं सकती। डर आएगा आपको जब आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर लोगे, तो डर रहेगा कि यार अब असफल नहीं हो सकता, वो डर बाजी करती है। और जिसकी तैयारी नहीं हो सकती, डर नहीं है, वो क्या मोटिवेशन की बात कौन करता है, जो नहीं पढ़ता है वो। इसमें कहेगा मोटिवेशन चाहिए यार, सिटिंग पावर कितना कर सकते हो, सिटिंग पावर ये कि आप मोबाइल, और दूसरी बात, इस मोबाइल को आप लाए तो इसका उपयोग करना तुम जाने नहीं, कभी कोई चीज़ तुम गूगल करते ही थी आप, तो रजिस्टर में कि तेजाजी की घोड़ी में उन सरों ने बताया था कि 5 सफेद बाल थे। अरे भाई ये एग्जाम में आते हैं, सर आपने तो ये लाइन लिखा ही नहीं, गूगल पे भी देखा गया, गूगल का मतलब विकिपीडिया है, जो साइटें अच्छी उन पे देखा गया इनके बारे में कुछ लिखा, वो तो गुरुजी लिखा, कोई कुछ लिखाएगा, कोई कुछ लिखाएगा, लिखाते लिखाते रजिस्टर मोटा कर दिया आप इन चीजों का ज्ञान कब होगा, जब आप एग्जाम में, अभी कितने सारे एग्जाम हुए हैं, उनके पेपर देखो आप, हो जाएगा नहीं से। सर अब जैसे भैया ने मोबाइल की बात चली गई अपने बीच में, तो सर जो सोशल मीडिया है विभिन्न प्रकार के, विशेषकर इंस्टाग्राम, सर राजस्थान के जितने भी बच्चे युवा तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के देश के, वो सर
इंस्टाग्राम में और अन्य विभिन्न प्लेटफॉर्मों के ऑनलाइन पे हत्ते चल रहे हैं सर, जो उनके सपनों को साकार करने में बाधक बन रहे हैं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर सोशल मीडिया से? वो बच्चे खुद कई बातें हम कई क्या क्या कहूँगा, बहुत सारी बताऊंगा, ये अपने सीरीज चलाई है सारी बताऊँ। अभी मेरे को 2-3 अभी खेल रहे थे तो ज्ञान दे दिया कि सर यूट्यूब पे आप महामैराथन क्लास लेके आओ। हाँ सर, ये भी सुना है। बेशर्मी की महामैराथन से यार सिलेक्शन होता है क्या? मेरा अफसोस की बात है यार। और मैंने कह दिया ये जो चैनल है ये क्लासों के लिए है ही नहीं, एजुकेशन चैनल या इसमें क्या जो चीजें हैं वो ये इसके लिए महामैराथन उनका कईयों का उद्देश्य ये हो गया पैसे कमाने हैं। अरे भाई नहीं कमाने पैसे, इसमें जो अपने में कमी का है महामैराथन लेके आओ आप। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को आप डिस्कस करें। हाँ प्रॉब्लम अपने को जागो अंदर से आप यार, औलादी इंसान हो आप, कर सकते हो आप, लेकिन मूल जड़ तक जाओ। जो आपके घर में जो नौकरी लगा है सरकारी, आपका परिचित लगा हुआ है, उसने कैसी तैयारी की थी? क्या वो महामैराथन क्लासें लेके की थी? मेरे को ये बताओ, कोविड से पहले महामैराथन क्लासें होती थी? नहीं होती थी सर। ऑनलाइन एजुकेशन थी क्या? नहीं सर, बिल्कुल क्या वो सिलेक्ट नहीं हुए गए? और अब जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो मैराथन क्लास और उनके पास ऑनलाइन कोर्स तक नहीं मिलेंगे आपको। और बता दूं, किताबें पढ़ रहे हैं अभी, और एक ही बच्चे की कितनी सारी नौकरियां लग रही हैं, ये आप सोचो। ठीक है, तो अब और क्या ज्यादा और पूछना लंबा तो सर, आज इतनी की क्लास कैपेसिटी में नहीं है सुनने की। बिल्कुल सर, लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो आज 5-7 मिनट सुन ले यही बहुत है। रघुवीर सर की आज की इस क्लास में इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सभी को।